तो आज यस परमेश्वर सिस्टर। ने जो बात मेरे मन में डाली वो मैं बात बताऊंगी, शुरू करूंगी। ये पहली एपिसोड, इनमें से कुछ जो भाई बहन हैं जो किसी और जगह पे अगर मेरे साथ शामिल थे तो इनमें से कुछ उन्होंने सुना होगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पर ये हम शुरू से कर रहे हैं, तो ये पहला ही लेसन है हमारा, जिस पर हम चाहते हैं कि खुदा इस रिवलेशन में जो प्रकाशन दिया खुदा ने ना इस साल, परमेश्वर चाहता है हमें कुछ गहराई में जाना और आत्मिक रीति से हमको स्ट्रांग बनाना। तो कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं हम आज, जिसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो कुछ लोग बहुत ही कम जो सशक्त हैं प्रभु में, वो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, शैतान का सामना करने की बात करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम, खास तौर से स्त्रियां, कुछ कुछ स्त्रियां जब हम बात करते हो तो वो कहते हैं बस शैतान वाला टॉपिक मत बोलो, कुछ भी बात कर लो, पर ये दुष्ट आत्मा की बात नहीं बोलना, बड़ा डर लगता है, शैतान की बात नहीं बोलना, बड़ा डर लगता है। लेकिन कलाम आपको मुझे क्या बताता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा, क्योंकि उससे लड़ने वाले हम नहीं है, हमें पहलवान होने की जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे साथ है। लेकिन उसके लिए कुछ भेद की बातें कलाम आपको मुझे बताता है, उस पे मैं गौर करूंगी, एक ही वचन में पढ़ूंगी, और उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। इसके बाद वो एक वचन में पढ़ूंगी, इफिसियो 6 अध्याय और उसका 12 वचन, एक ही आयत है, इसी को समझेंगे आज बड़े ध्यान से। इफिसियो 6 अध्याय और 12 वचन, कोई पढ़ेगा आप में से? कोई पढ़ना चाहे तो एक ही आयत जरा पढ़। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यस, थैंक यू सुनीता, थैंक यू। ये भी और सचमुच में भी मेरी प्यारी बहन है, और मसीह में भी मेरी बहन है सुनीता। तो थैंक यू कि तुमने ज्वाइन किया और ये कलाम की बात हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये बात जो लिखी है ना, हमने हजारों बार पढ़ी है, ये मैंने भी पढ़ी थी बहुत बार, कि हमारा युद्ध है, मल्ल युद्ध है, रेसलिंग है, मतलब कुश्ती। कुश्ती जानते हैं आप सब, जब कुश्ती करते हैं ना तो पूरे दांव पेच सिखाए जाते हैं, दोनों तरह के, कि कोई हम पे हमला करे, हमें बचना कैसे है, और हमें उस पर अधिकार करने के लिए हमें उस पर लड़ना कैसे। लेकिन यहाँ पे कुश्ती क्या है? ये आत्मिक है, आत्मिक कुश्ती है, और कह रहा है लहू और मांस से नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि आज आप, हम देख रहे हैं हमारे जो दुनिया में है आसपास, किन किन बातों पे लड़ाई हो रही है, जो कलाम कह रहा है वो लड़ाई का विषय ही नहीं है। कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन की भाषा क्या है, यहाँ तक कि मसीह को भी बांट रखा है, ये कैथलिक का है, ये प्रोटेस्टेंट का है, ये मेथोडिस्ट का है, जबकि यीशु मसीह तो एक ही है, और वो जीवन बदलता है, और वो बता रहा है, कलाम आपको मुझे बता रहा है कि एक हमारा युद्ध है, एक लड़ाई की बात है, रेसलिंग की बात है, लेकिन वो मनुष्य मनुष्य की नहीं है, बॉडी बॉडी की नहीं है, मांस से और लहू से नहीं है, मगर आत्मिक सेना से है। पूरी की पूरी सेना है जो वाकई में युद्ध कर रही है। कौन है देखो, और पूरा देखिए, इसमें डिटेल बता रखा है, प्रधान से, अधिकारियों से, और संसार के अंधकार के हाकिमों से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। यानी बता रहा पूरी की पूरी सेना है ये वाकई में लोग हैं, पूरी आर्मी है, एक दो तीन चार छोटा सा ग्रुप नहीं है, पूरी पूरी आर्मी है। लेकिन इनका बॉडी नहीं है। क्या है ये? शैतान की सेना है जिनका बॉडी नहीं है, और बॉडी बदलते भी हैं, उसके हम डिटेल में अभी जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं पहली बात तो, क्योंकि मैं आपको पहले बताऊं, मैं तो जन्म से मसीही हूँ, और मेरे दादाजी और मेरे नाना जी भी दोनों पास्टर थे। उसके बाद वो बड़ी आत्मिकता की बातें समझाई बताई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो बीच वाली जनरेशन, तो वो सब सेक्युलर जॉब्स में थे, और हम संडे स्कूल जाना, सब वचन से सुनना सीखना सब कुछ जानते थे, ठीक है, और सब कुछ, संडे स्कूल, यूथ मिनिस्ट्री, ये वो, मतलब वचन पूरा रटा पड़ा रहता था हमको, सब जैसे वो संडे स्कूल में रटा देते। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यीशु मसीह इतना ज्यादा वास्तविक है, ऐसा जीवित है,
क्या आप उसको सुन भी सकते हो? आप उसको, उसकी आवाज ऑडिबल है, वाकई में वो बात करता है और आपको हर एक चीज में बताता है, बचाता है, आप देख सकते हो जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती हैं। व्यक्तिगत जो रिश्ता होता है। उसके बाद जब मैं पूछती थी ये बात, बाइबल की बातें, ये क्या बात है, किससे लड़ाई है, कौन सी सेना है, तो ज्यादातर क्या बताएंगे आपको, जो बच्चों को न डर लग जाए, बच्चों को डर ना लग जाए तो क्या बोला जाता है, कोई शैतान होता ही नहीं है। एक तो शैतान का सबसे पहले नंबर का झूठ है कि मैं हूं ही नहीं। आप समझ लो मैं हूं ही नहीं। जैसे शत्रु आक्रमण करता है ना, तो आप जब देखोगे तभी समझोगे, जानोगे। लेकिन वो दिखाई ना दे और छुप के करे, तो बाइबिल हमें आगाह कर रही है कि ये एक ऐसा शत्रु है जो आपको दिखाई नहीं देता। और ये कोई आउटडेटेड बात नहीं है, ये बड़ी अप टू डेट बात है ये। क्योंकि आप आपने आमने सामने देखते हैं हमारे, बड़ी दुख की बात लगती है, आप देखते हो जब, मैंने तो ऐसा देखा है बचपन से। क्योंकि हाँ, दादा और नाना की मृत्यु हो गई तो बीच वाली जो पीढ़ी थी सब अच्छी सेकुलर जॉब्स में थे। लेकिन हम और चर्चेज में और सेवकाई में, मिनिस्ट्री में जाया करते थे अटेंड करने। तो जब कोई ये बात बताता था, मुझे बुरा सपना आ रहा है, मुझे कोई जादू टोना कर दिया है, या मुझे दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो क्या कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, मसीहों पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मसीहों पे नहीं हो सकता, लेकिन मसीही की परिभाषा क्या है? उस मसीह के साथ नहीं होगा जो ये प्रभु के अनुसार शस्त्र धारण किए हुए और वाकई में सॉलिड 100%, अगर उसने अपना सोल, आत्मा पूरी रीति से दे रखा है तो नहीं होगा। लेकिन अगर हमने आत्मा में दरवाजे खोले, आगे जाके हम देख कैसे कैसे होता है, कैसे नहीं होता, क्या इविल स्पिरिट है, क्या है, कैसे हम बच सकते हैं। क्योंकि ये कोई छुपाने दबाने वाला विषय और डरने वाला विषय नहीं है ना। क्योंकि अगर ये डरने वाली बात होती, दूसरा क्या कारण बोलते हैं कि नहीं बोलो, इससे क्या शैतान को महिमा मिलती है। जब भी मैं पूछती थी, क्योंकि मुझे आत्मिक बातों की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी, बहुत ज्यादा, तो मुझे सब जानना होता था। स्वर्ग दूत कौन है, इविल स्पिरिट कौन है, यीशु मसीह ने गिराया वो लूसीफर कौन था, तो वो क्यों गिरा, वो कहाँ पर है, सबको था। तो मैं भी बहुत पूछती थी, तो वो बोला जाता था कि ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन बाइबिल बता रही है कि ये है ना। तो पहली बात स्वीकार करो कि बाइबिल बता रही है कि ऐसी एक सेना है, पूरी आर्मी है, छोटा सा झुंड नहीं है, फुल आर्मी है। और ये डर का विषय नहीं है। इसको बताने से हम शैतान को महिमा नहीं दे रहे हैं, इसको बताने से हम प्रभु की सेना में जो आर्मी है ना, हम वो सॉलिड आर्मी बनना चाहते हैं कि हम पे, हमारे घराने पे, हमारी पीढ़ियों पे और हमारी कलीसियाओं पर ये अटैक ना होने पाए पूरी रीति से। बहुत सारे लोग डर के छुप के बताते नहीं है। आधों को ये डर लगता है कि मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, मैं बड़ा भारी विश्वासी हूँ, अगर मेरे में से शैतान निकलता हुआ दिख गया, दुष्ट आत्मा निकलती हुई दिख गई, तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, है ना, बेइज्जती की बात हो जाएगी, हम सोचते हैं। लेकिन कलाम आपको मुझे बता रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे कोई भी असर होता है, बेइज्जती उसकी नहीं है, बेइज्जती तो शैतान की ही होनी है, क्योंकि वो प्रभु के लोगों को चुनता है। तो ये डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के डिटेल में मैं जाना चाहती हूँ। और हम सब, देखो आप जितने लोग बैठे हैं, बच्चा है, छोटी स्त्री है, कमजोर है, हाउसवाइफ है, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये करने वाले हम नहीं, प्रभु का आत्मा करता है। लेकिन वो हमें ज्ञान बताना चाहता है। देखो, वो पूरा बताना चाहता है कि जब हम कोई बीमारी में रहते हैं, शारीरिक भी बीमारी होती है तो डायग्नोस करते हैं ना उसको। दांत की बीमारी है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और आंख की है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होता दांत की बीमारी के लिए हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाए और आंख की बीमारी के लिए डेंटिस्ट के पास जाए। तो पहले डायग्नोस करना पड़े ना, क्या बात है, हमें क्यों हो रहा है। तो ऐसे ही कलाम सब कुछ बता रहा है। मेरा सवाल बचपन में ये होता था कि अगर शैतान है ही नहीं और वो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो यीशु मसीह क्यों निकाल रहे थे इनको? आप बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो थी, उसमें मुख्य कार्य था, ये बहुत ही मुख्य कार्य था। वो क्या कार्य था? जहां भी जाता था समाचार प्रचार करता रहता था और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहता था। ये यीशु मसीह की सेवकाई का एक पैटर्न है। हम भी, आप भी प्रचार करो, हीलिंग की दुआ करो, सब कुछ करो, लेकिन ये वाले भाग को क्यों काट के निकाला गया? डर के मारे, या इसके शैतान की महिमा हो रही है, या ये आउटडेटेड बातें, ऐसा अगर हम बोल रहे हैं तो हम उस पैटर्न पे नहीं चल रहे, क्योंकि ये तो यीशु मसीह का ही पैटर्न है। और एक खास ध्यान देने वाली बात यह है
जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं ना, तो उसमें जितने भी मिरेकल्स की बातें हैं, नए में भी है पुराने में भी है, तो काफी सिमिलर बातें सब जगह है। जैसे फूड प्रोविजन की बात है कि खाना नहीं था तो गॉड ने मन्ना दिया, इधर खाना कम पड़ा तो 5 रोटी 2 मछली से हजारों को खिलाया, है ना। और बीमारी की चंगाई की बात, और सारी बात, पापों की क्षमा की बात, अलग अलग पैटर्न लेकिन जिक्र है। लेकिन नए नियम में ये दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार का, शैतान को भी हराने का नियम, ये यीशु मसीह ने शुरू किया है। यीशु मसीह के साथ है इन बातों को अधिक वर्णन। पुराने नियम में ये बातें नहीं। तो उसके बाद जब मसीह यीशु ने आपको मुझे बार बार, देखो बार बार जहां पर भी हम जाते हैं तो बाइबल में आप देखते हो यीशु मसीह की जो आखिरी बात थी वो क्या थी? मैं जाता हूँ, मेरे नाम से तुम सारे जगत के छोर तक मेरे गवाह बनो, मेरे नाम का प्रचार करो, है ना, कोढ़ियों को ठीक ठीक करो, मुर्दों को जिलाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो, क्योंकि मैंने तुम्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। तो अगर हम लोग, या मसीही लोग, या चर्च, या कोई भी XYZ कोई भी, क्या हम यीशु मसीह की भी मिनिस्ट्री को इम्प्रूवमेंट करने के लिए चले हैं कि यीशु मसीह ने ये गलत किया था, मैं ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, उसमें ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा? हमारा पैटर्न मसीह है, तो मसीह यीशु क्यों बता रहे हैं? तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं बचपन से ये सवाल था कि अगर ये डर की बात होती, या ये जिक्र ना करने वाली बात होती, तो यीशु मसीह क्यों बता रहे होते? बाइबल में ही बता रहे हैं, तो उसको स्पष्ट करना चाहूंगी मैं यीशु मसीह के ही शब्दों में। मत्ती 12 और उसके 24 से 28 में ऐसा वर्णन है, आप रेफरेंस देख सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ के नहीं, मैं बोल के बता रही हूँ। एक ऐसा वर्णन था, मत्ती 12 24 से 28, कि अब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, ये सारे काम करते थे ना, तो लोगों को ताज्जुब होता था, और वो कहते थे ये क्या बात हुई कि शैतान और दुष्ट आत्माएं भी इसका कहना मानती हैं। जब बाद में यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये अथॉरिटी दी, अभी भी आपको मुझे बहुत सारे लोगों को, अपने सेवकों को, वो यूं ही देता है अपनी अथॉरिटी मुफ्त में। इस पे कोई पैसा नहीं लगा सकता, रेट फिक्स नहीं कर सकता कि मैं चंगाई का इतना रेट है, इसका इतना रेट। ये तो प्रभु ने मुफ्त यूं ही दी है, लेकिन हम रिसीव नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग अज्ञानतावश में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये यीशु मसीह करने लगे ना सारी ऐसी बातें दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्मा दूर से देखते ही चिल्लाती थी, कहती थी अरे ये तो, तेरा मेरे से क्या काम, अरे तू तो यीशु है। यानी आप सोचो, ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को इतना अधिक पहचानती थी जितना उसके शागिर्द जो उसके साथ रहते थे, खाते पीते साथ उठते बैठते थे, वो नहीं पहचानते थे। क्यों? क्यों थी ये बात? क्योंकि इसका सारा वर्णन यहाँ पे बताऊंगी आगे चलते हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ऐसी बात हो गई, तो वो जो उस समय के बड़े विद्वान लोग थे, आज भी हैं ऐसे विद्वान जो आत्मा के कार्य होने नहीं देते, वो कहते हैं ये लिखा है, वो लिखा है, वो नियम है, यूं नियम है, ये नहीं हो सकता। और आप नियमों में फंसे रहते हो, और शैतान आपके वंश को, आपके परिवार को, और आपके सारे स्वर्गीय उपहारों को चुरा के ले जाते हैं, और आपकी सोल को भी नाश करने के लिए ले चलता है, और हम लगे रहते हैं ये नियम है, वो नियम है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यीशु मसीह से कहने लगे कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से निकालता है। आपको मुझे भी देखा है, जब हम मसीही लोग कहीं जाते हैं, चमत्कार हो जाता है, कुछ होता है, कहते हैं तो टोना करना जानता है, तो टोटका करना जानता है, इसने तो कुछ जादू से कर दिया, जादूगर बोलने लगते हैं मसीही लोगों को। तो ये ऐसे ही यहाँ खुद यीशु मसीह को बोलने लगे कि दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से करता है। तो मैं कोट करना चाह रही हूँ एक दूसरी बात, कि यीशु मसीह ने बोला यहाँ पे कि अगर शैतान ही शैतान का विरोधी हो जाए, तो उसका राज्य क्यों बना रहेगा? शैतान के राज्य की बात बता रहा है यीशु मसीह, पूरा डिटेल में बताया आगे। तुम्हारा वंश किसकी सहायता से निकालता है, मैं ऐसे निकालता हूँ। और शैतान ही अपना विरोधी नहीं हो सकता। तो बाइबल हर जगह, ये तो मैंने एक ही बात बताई क्योंकि मैंने यीशु मसीह के शब्दों में बताई है। जो यीशु मसीह हमारा नमूना है, जिसके हम पीछे चलते हैं, जो हमारा एकमात्र उद्धार करता है और मीडिएटर है, अगर वो मसीह हमको ये बात बता रहा है, तो ये सच्चे बात है ये सचमुच में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आप हम ये भी मान गए, हम लोग जितने बैठे हैं निश्चित रूप से इतनी बात जानते हैं कि परमेश्वर भी है और शैतान भी है, इतनी बात हम जानते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं शैतान कहाँ पर है, क्यों है, कैसे हमें उससे लड़ना है, कौन कौन से वो तरीके से आता है, और कौन कौन से तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं? तो बाइबल हमें बता रही है, अगर स्वर्ग है तो नरक भी है, परमेश्वर का राज्य है तो शैतान का भी राज्य है ना।
आशीष है तो श्राप भी है। लेकिन हम अपना अपना पोर्शन बस सुनना मांगते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में सब मांगूंगा, मुझे मिल जाएगा, चंगाई मुझे मिल जाएगा, धन मुझे मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, वंश मिल जाएगी, सब सब अच्छी अच्छी बातें बाइबल की मानते हैं, सच है। लेकिन ये भी सच है, नहीं मानोगे तो कैसे शैतान कैसा हमला करता है, बार बार बताया जा रहा है, गर्जने वाले सिंह की भांति रहता है, किसको पकड़े और फाड़ खाए। तो अगर आप उनमें पूछेंगे कहाँ पर है, बहुत सारे लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं बता रही हूँ इन दिनों में इतना प्रकाशन है परमेश्वर का, और स्त्रियों पर भी है। ऐसी ऐसी स्त्रियां, छोटी छोटी बच्चियां भी फुल अथॉरिटी के साथ शैतान का राज्य हिला रखा है उन्होंने। गढ़ों को ध्वस्त करने की क्षमता प्रभु देता है। तो बाइबल कहीं भी नहीं कहती है इसके बारे में बोलना नहीं है, इससे डरना है ना, छुप जाना है। अगर कोई कहे तुम जवाब नहीं देना, तुम छुप जाना, ऐसा लिखा है क्या कहीं? बाइबल तो बार बार कह रही है कि सामना करो, मत डर मत डर मत डर, बोल बोल के हजारों बार आप सुनते हैं, हर जगह है मत डर मत डर। स्वर्गदूत भी कह रहा मत डर, पवित्र आत्मा भी, प्रभु भी, सब जगह कह रहा मत डर। तो आज अगर कई बार होता है कि हम जानते नहीं है, है ना, समझते नहीं है, लेकिन बाइबल बता रही है, तो मैं शुरुआत से बिल्कुल आज बेसिक ही बता रही हूँ। फर्स्ट लेसन है ना, तो शुरू हल्का सा ही हम बात कर रहे हैं इसमें। आगे चलते चलते हम उन सारी बातों पर जा रहे हैं जो सच में है। मैं बता रही हूँ, मैंने इतनी सारी गवाहियां सुनी जो यकीन ही नहीं मानते थे। अंदर घुसने की तो बात छोड़ो, सपने में और सचमुच में शैतान क्या क्या नहीं करता है, और हम कहते हैं तेरा वहम है वहम है वहम है। लेकिन हमें डरने की बात नहीं है, प्रभु पूरी अथॉरिटी देता है जब हम जान जाते हैं, क्योंकि शैतान ना हारा हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी हारा हुआ है। लेकिन आप मैं जाने तो मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने अभी जो पढ़ा था आपसे कि हमारा युद्ध जो है, युद्ध है हमारा इससे। लेकिन आप और मैं अगर ये समझने लगे मेरा नहीं है भैया युद्ध, ये तो या तो परमेश्वर कर लेगा या उसके स्वर्गदूत कर लेंगे, है ना, लड़ाई, या कोई बिशप है, प्रोफेट है, बहुत बड़ा प्रचारक है, उसका कार्य, मेरा नहीं है। ऐसा नहीं है। बाइबल आपको बता रही है यीशु मसीह क्या कह रहे थे, जो मेरी ओर नहीं है वो मेरे विरोध में है। यानी जो भी आत्मा मसीह को प्रभु नहीं मानती है, अपना आत्मा उसको नहीं देती है, वो विरोधी पार्टी में है। दो ही जगह है, या तो आप शैतान की सिटीजनशिप है आपकी, या फिर परमेश्वर की है। बीच की कोई जगह नहीं है कि मैं थोड़ा ये भी मानता हूँ और थोड़ा वो भी मानता हूँ। तो आप खुद देखो, बाइबल कह रही है तू ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ, थूकने पर हूं। तो यहाँ आत्मिक सेना की बात जो कही है ना, यहाँ लिखा है वो आकाश में है, आकाश में। लेकिन हम जब छोटे थे ना, हम सोचते थे कि परमेश्वर ने तो जो है वो शैतान को, वो उस दूत को जो है, लूसीफर को, जो फरिश्ता था, उसको तो गिरा दिया था नीचे, तो वो जमीन में कहीं होगा, अधोलोक में पड़ा हुआ होगा। लेकिन बाइबल यहाँ बता रही है जमीन में नहीं बता रही है, आकाश में बता रही है। आकाश की बात समझेंगे, कौन सी आकाश की बात कही जा रही है। हिंदी में लिखा है आकाश में, लेकिन इंग्लिश में लिखा है हेवनली प्लेसेस। ये सारी स्पिरिचुअल फोर्स, पूरी आर्मी है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं है, और ये आकाश में किस जगह है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड किंगडम है। जैसे आपने भी पढ़ा ना, सारी चीजों के आपने नाम देखे, प्रधान है, अधिकारी है, हाकिम है, सेना है, सब कुछ है। जैसे आप हर जगह देखते हैं ना, राजा है, प्रधान, उसका प्रधान है, दरबारी है, अलग 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 उनका कार्य है। ऐसा ही बड़ा ही सिस्टमेटिक कार्य है। जब आप डिटेल में पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे हम, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो प्रभु बार बार रिमाइंड कराना चाह रहा है 2024 में कि ये सेना आपके जो विरुद्ध गुपचुप गुपचुप जो कार्य कर रही है, आप उस आर्मी में हो तो जरा तलवार उठा लें उसके लिए। तो यहाँ पे बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड किंगडम जो बात बता रखी है, मैं बताना चाहूंगी क्यों है। आप ये सोचोगे क्या कि शैतान इतना अच्छे से प्रबंधक है, कितना बढ़िया कार्य कर रहा है उसने, सिस्टमैटिक, सारे समय मीटिंग चलती रहती है। जैसे आपकी हमारी तो यहाँ जूम मीटिंग इतने लोगों में चल रही है, हम भी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, हमें कैसे सामना करना है, लेकिन इनकी भी चलती रहती है पूरी प्लानिंग। तो इतना सिस्टमेटिक क्यों है, क्यों है? क्योंकि ये जो लूसीफर है, जो गिरा, जो शैतान है, ये स्वयं स्वर्ग से गिराया गया। तो ये सारा पैटर्न बिल्कुल, आप हर चीज देखो, ये परमेश्वर के राज्य की कॉपी करना चाहता है, हर एक चीज, क्योंकि इसने वहां देखा हुआ है।
और आगे बात अगले एपिसोड्स में बताएंगे क्या क्या करता था, कैसे कैसे था, प्रभु ने बताया है, वचन में बताया है। तो ये इसको आप बोलो कॉपी कैट है बिल्कुल, लेकिन ये दूसरी तरफ विरोध में करता है। वो स्वर्ग की तरफ प्रभु आत्मा बचाना चाहता है, लेकिन ये नर्क की तरफ ले जाना चाहता है। वो रोशनी है तो ये अंधकार है, वो पवित्रता है तो ये पाप है ना। वो सब हम जान गए। लेकिन यहाँ कमाल की बात है, ये सेना कहाँ से आ गई? बाइबिल बताती है कि जब ये गिराया गया ना, लूसीफर बहुत ब्यूटीफुल था, बड़ा म्यूजिक में एक्सपर्ट था, है ना, वर्शिप करने वाला था, लेकिन इसको जब घमंड चढ़ी, बहुत घमंड चढ़ी, मैं तो खुदा के बराबर हो जाऊंगा, मैं क्यों किसी की आज्ञा मानूं, मेरे में कौन सी कमी है। ऐसा आपने देखा, जब शैतान हमारे मनों में घमंड का कार्य करता है ना, तो हम भी यही सोचने लगते, उस चर्च में नहीं जाऊंगा, मेरी वैल्यू नहीं है, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मुझे तो वहां वहां वो क्यों बोल रहा है, मेरे को बोलना चाहिए था, मैं ज्यादा जानता हूँ, है ना, मैं थियोलॉजी का अधिक मुझे ज्ञान है, वो गलत बोल रहा है, कमियां निकालूंगा उसकी जाके। लेकिन ये शैतान का कर रहे हैं। तो ये गिराया जब गया, तो हम जब छोटे बच्चे थे, हम संडे स्कूल में थे, तो मैं सोचती थी गिराया गया तो ये अधोलोक में या नरक में कहीं पर है। लेकिन जब ये बाइबल की आयत आ रही है सामने, तो ये कह रही है वो स्वर्गीय स्थानों में है, बड़ी आर्मी है, पर बॉडी नहीं है, पर आर्मी है। तो वो स्थानों की बात जब हम स्वर्ग में देखेंगे कहाँ पर है, स्वर्ग में तो आकाश में तो परमेश्वर है। तो ये शैतान कौन से स्थानों पे लड़ाई कर रहा है, आर्मी बना रहा है, देखो बाइबल बता रही है सारी चीजें। सबसे पहली आयत जब बाइबल खुलती है ना, तो सबसे पहला वचन जो था वो है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये बात तो जो है ये हिंदी में है ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन इंग्लिश में है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस, हेवेंस एंड द अर्थ। हेवेंस जो है वो प्लूरल में है, और अर्थ जो है वो सिंगुलर में है। यानी पृथ्वी तो एक ही बनाई है, लेकिन स्वर्ग एक नहीं है, एक से अधिक है, एक से अधिक है। अब एक से अधिक कहाँ है, कितने हैं, कैसे हैं, वो भी बाइबल सब कुछ बता रही है। देखो, एक यूं तो बहुत सारे रेफरेंस है, किसी सीरीज में पूरा हम यही बात करें कितने स्वर्ग हैं, कहाँ है, क्या क्या है, प्रभु का सिंहासन कहाँ है, कैसा क्या है, वो सब कुछ बाइबल में से ही है। एक तो जब कोई भी हम आत्मिक बात करते हैं, तो आधे आदमी बात सुनने से पहले डांटने लगते हैं, बाइबल में से बताओ, बाइबल में से बताओ, अपना एक्सपीरियंस मत बताओ। तो ये अपने एक्सपीरियंस तो जो भी कुछ हम बताएंगे ही, गवाहियां भी बताएंगे, लेकिन यदि वो सब कुछ बाइबल के अकॉर्डिंग है तो बताओ, उनको गवाही प्रभु की देने के लिए बताना है, क्योंकि वो बाइबल के अकॉर्डिंग है और प्रभु यीशु मसीह को जलाल देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 12:2 में इस तरह से लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ जो 14 वर्ष हुए, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। यहाँ मैं उस बात का जिक्र नहीं कर रही है किसकी बात हो रही है, मैं बात का जिक्र कर रही हूँ यहाँ पे तीसरे स्वर्ग का वर्णन है, कि इसको वो नहीं जानता। जब हेवनली एक्सपीरियंस होते हैं ना, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस होते हैं, कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, कभी रूम में हमें प्रभु कुछ दिखाता है, और ये गवाही आप बताओ किसी को तो कहेंगे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये बंद हो चुका है ना। और ये बाइबल में नहीं है, तो बाइबल में ही है ना, मैं बाइबल की आयत बता रही हूँ कि जब इस व्यक्ति को हुआ जो कुछ बाइबल में है, जब इनको हुआ तो आपको मुझे क्यों नहीं हो सकता। बाइबल जब बता रही है, तो यहाँ पे ये लिखा है तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि मिनिमम 3 तो स्वर्ग है ना, 3 से गिनती शुरू नहीं होती, 3 है तो एक भी होगा और 2 भी होगा, तब ये 3 होता है। लेकिन 3 के बाद की गिनती बाइबल में लिखी हुई नहीं है कि इसके बाद 4 5 6 7 कितने हैं। लेकिन एक बात लिखी है, बड़ी आनंद की बात लिखी है, वो ये बात लिखी है, इफिसियो 4 और उसके 10 में ये बात लिखी है, जब यीशु मसीह की क्रूस हुआ, मर गया, जी उठा, और फिर रिजरेक्शन की बात, जो पुनरुत्थान की बात है, जब उठा लिया गया, तो यहाँ पर लिखा है कि वो सारे आकाशों से ऊपर चला गया, हायर देन ऑल द हेवंस। कि यीशु मसीह जब गया ना, तो गिनती तो नहीं लिखी, लेकिन लिखा सबसे ऊंचे स्वर्ग में चला गया। तो हो सकता है ये 3 से भी अधिक, हमको ये बाइबल में गिनती संख्या नहीं लिखी, लेकिन ये लिखा है जो भी कुछ क्यों ना हो,
कितने भी हेवंस क्यों ना हो, लेकिन मसीह यीशु सबसे ऊंचा। तभी आप बोलते हैं ना, यीशु नाम के आगे कोई नाम नहीं, आला नाम, ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा उसके जैसा कोई नहीं, और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है, ये लिखा है। तो यहाँ पे इस बात को और स्पष्ट हमें को पता चल गया कि हेवन एक नहीं है, मिनिमम तीन है, और अधिक भी हो सकते हैं, जिसकी गिनती यहाँ पे हमको नहीं पता। अब इन सारी बातों के आधार पर जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो ये बात बताते हैं, मगर वो अपने लॉजिक से बताते हैं, ये नहीं मालूम ये अक्यूरेट सचमुच में ना है, लेकिन जितना बाइबल के अनुसार वो पिक्चर बना सके उसमें वो ये बताते हैं कि जो थर्ड थ्री हेवंस जो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जो हमको दिखाई देने लायक जितनी बात है, स्वर्ग है ना, रोशनी आ रही है, धूप है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, जो आकाश में चीजें जितना है, वो बोलते हैं जहाँ जो हम देख पा रहे हैं फर्स्ट हेवन। और सेकंड हेवन की बात वो ये बता रहे हैं जहाँ पे ये शैतान के किंगडम की बात बताई जा रही है। और तीसरे हेवन सबसे ऊंचे को वो बताते हैं जहाँ पे मसीह का है। लेकिन ये सब उनका मनुष्य का लॉजिक है, क्योंकि एग्जैक्टली यूं कहीं शब्द लिखा नहीं है कि दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन एक बात से स्पष्ट होता है, बड़ा स्पष्ट साफ पता चलती है, वो देखो डैनियल की पुस्तक है। मुझे माफ करना अगर मुझे थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि थोड़ा ही रह गया, लेकिन समझाने के लिए मैं इतना वक्त लूंगी। डैनियल की पुस्तक है, उसका 10वां अध्याय है, और 12-13 वचन, दो ही वचन है। मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ सकते हो घर में जाके, लेकिन मैं आपको शाब्दिक रीत से बताऊंगी कि क्या बात थी। यहाँ पे क्या हुआ, डैनियल ने फास्ट रखा था, प्रार्थना करी थी एक विषय के लिए। डैनियल ने अपना वाला मतलब पूरा भोजन छोड़ के नहीं, लेकिन सिंपल फूड वो खाता था, ऐसा उसने फास्ट रखा था, जिसे डैनियल फास्ट बोलते हैं। उपवासों का एक प्रकार है डैनियल फास्ट। उसने सीधा साधा भोजन खाया और बहुत उपवास और प्रार्थनाएं की। तब क्या हुआ, स्वर्गदूत आ गया उसके पास, फिरिश्ता आ गया, और वो बोलने लगा। बोल क्या रहा है, उस पर ध्यान देना, क्या बोल रहा है। इसने बोला, डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए थे। पहले ही दिन दुआ सुन ली थी, फरिश्ता बता रहा है। लेकिन क्या हुआ, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं, आ गया है। बाइबल बताती है जब हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है, या कोई संदेश देना होता है, या कभी चमत्कारों की बात होती है, तो स्वर्गदूत आता है, ऐसा लिखा है बाइबल में। और आप कई गवाहियों में भी सुन चुके हैं। मैं तो यकीन करती हूँ, मुझे तो गवाहियों का बहुत पैशन है, और मैं जानती हूँ ये सारी बातें कोई इतिहास की बात, थियोलॉजी की बात, किताब में प्रिंटेड बात नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी बातें अब भी हो रही है, रोज होती है। तो ये फरिश्ता आ गया, जो अभी भी आता है, अभी भी आता, आपके स्वर्ग के से जवाब देने के लिए आता है। तो ये बोलने लगा कि पहले ही दिन सुन ली थी, लेकिन मैं जवाब देने अब आ रहा हूँ 21 दिन के बाद। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा है फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। आने वाले सीरीज में हम इस बात को भी समझेंगे फारस के राज्य का ये नाम क्यों दिया गया, मगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगी। ये शैतान का एक दूत है। शैतान का एक दूत उसको रोके रहा, सामना करता रहा, यानी दोनों में कुश्ती, रेसलिंग जो बताई है, आत्मिक रीति से जो रेसलिंग हो रही है, ये बीच में यहाँ पे हो रही। फिर क्या हुआ, मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से, मिकाएल एक फरिश्तों में जो प्रोटेक्ट करने वाले फरिश्ता है, वो प्रधान है, उसका हेड है। जिसे आपने देखा होगा ना, बताया जाता है तलवार लेके जो प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता, माइकल, मिकाएल उसका नाम है। ये आया, तब वो आया और ये बताया। मैं अभी उसमें नहीं जा रही कौन फरिश्ते हैं, कितने हैं, लेकिन सब कुछ बाइबल बताएगी आपको, सब कुछ। और वो भेजता भी है आपके मेरे लिए। तो यहाँ पे लिखा है, एक ये बात क्लियर हो गई कि परमेश्वर के पास से स्वर्गदूत आ रहा है जवाब देने। पहले ही दिन उसने सवाब सुन लिया, रिप्लाई देने आ रहा है। लेकिन शैतान के दूत ने बीच में रोक लिया, बीच में दोनों की रेसलिंग होती रही। इसका मतलब पड़ता है मनुष्य की और परमेश्वर की प्रार्थना के बीच में, हमारे और प्रभु के मोहब्बत के बीच में, हमारे और प्रभु के रिश्ते के बीच में, जिसको सबसे बड़ी परेशानी, चिढ़न जिसको होती है, वो है शैतान। और मैं, आप गवाही, आप यूं भी देख लेना, आप कभी भी आप गवाही देखो, जिन्होंने आंखों से देखा है वो तो जानते हैं, जब ये दुष्ट आत्माएं या शैतानी चीजें निकलती है ना, उनसे पूछो
तुम कौन हो, तुम क्यों आए? तो कारण क्या बताएंगे? बहुत प्रभु प्रभु करती थी, बहुत सबको सेलिब्रेशन देने वाली थी, बहुत वचन सुनाती थी। तो मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, क्या क्या बताते हैं ये, कि आपके घर परिवार का नाश कर दिया, बच्चों का नाश कर दिया, किसी को शराब में लगा दिया, ये बोलती हैं ये, क्योंकि हम इनके टारगेट पे हैं। अब आप कहते हैं ना ईसाई लोगों पे नहीं होगा, हम ही तो टारगेट पे हैं, बाकी तो है ही उसकी सेना में, उन पे क्यों करेगी वो आक्रमण? आपको और मुझे चाहती है कि हम कहीं बच ना जाए। तो उतने डिटेल में हम आगे आने वाले दिनों में जाएंगे, क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा समय ले रही हूँ। लेकिन मैं एक दो तीन पॉइंट के साथ खत्म करूंगी। वो ये बात है कि अगर कोई कहता है कि ये ऐसा अभी भी है, ये तो डैनियल के टाइम की बात थी, क्या अभी भी वहीं पर है ना? ऐसा हो रहा है क्या युद्ध? तो बाइबल बता रही है ये बातें जो लिखी है ना पौलुस ने जब लिखी, ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लगभग 30 साल बाद लिखी थी। यानी ये बात नहीं है कि ये ओल्ड टेस्टमेंट की बात है और मसीह के क्रूस पे चढ़ने के बाद ये बात नहीं है, या कहानी बदल गई या उनकी जगह बदल गई, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमेशा यही लिखा है कि हमारे जो पर्पस है उसको बीच में रोकने के लिए, हमारी चीजों को बिगाड़ने के लिए शैतान हमेशा 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 आएगा। लेकिन आपको मुझे अगर आर्मी में बनना है उसके और शामिल होना है, तो आप जानते हैं कि प्रार्थना में कितनी पावर है। अगर आप इस तरीके से सोचें कि एक मनुष्य ने सिंपली उपवास रखा, प्रार्थना करी, और स्वर्ग में जो है प्रभु का भी दूत और शैतान का भी दूत एक्टिव हो गए, हलचल मच गई, उथल पुथल मच गई हमारी प्रार्थना से। देखो, तो आप ये ना समझे हमारी प्रार्थना कोई छोटी सी चीज है। जैसे आप बोल दिया जाता है ना, डॉक्टर्स भी बोल देते हैं अब तो हमारा तो कोई भी अब हमारे हाथ में नहीं, अब तो कोई प्रार्थना ही कर लो तो तुम्हें बचा सकती है। वो लास्ट उपाय नहीं है, वो फर्स्ट उपाय है। और वो कमजोर उपाय नहीं, वो सबसे सामर्थ्य उपाय, सबसे सामर्थ्य। तो प्रभु चाहता है आज आप और मैं वो प्रेयर वॉरियर बने। जब हम प्रार्थना करते हैं ना ऐसे उपवास प्रार्थना से, विश्वास से, तो आसमानी शक्तियां भी उथल पुथल हो गई, रेसलिंग शुरू हो गई है। आखिरी बात पे जाऊंगी मैं, अधिक समय नहीं लेते, मैं लास्ट बात पे जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिल गया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कलाम आपको मुझे बताता है, ये तो हम समझ गए ऐसा है, लेकिन इसका सामना कैसे करना है, ये कहाँ से आती हैं, ये क्यों आती हैं, ये कितनी प्रकार की हैं, आप कैसे बचोगे। हर चीज के लिए जरूरी नहीं है उठा उठा के किसी भी झूठे मूठे प्रॉफिट को फोन करने लगो और वो आपको रेट बताने लगे, है ना, चमत्कार का रेट इतना और हीलिंग का इतना और फलाने का इतना। नहीं, यीशु मसीह ने सब कुछ मुफ्त में दिया है, बेइंतहा दिया है, उंडेल उंडेल कर दिया। और कैसे दिया है कि मैं तुम्हें अपना वारिस बना लेता हूँ, स्वर्ग के राज्य के वारिस है हम सारे बैठे। कोई गरीब नहीं है, कोई बीमार नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, मैं नाचीज हूं, मैं छोटा हूं, नहीं है। हम अधिकारी हैं, स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं। तो वो हमें यूं ही दे देता है ये अथॉरिटी। शैतानों पे मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है। लास्ट बात देख के बड़े इंकरेजमेंट के साथ में ये खत्म करूंगी बात को, और दुआ में भी जाएंगे बाद में। अगर आप सोच रहे हो मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे मैंने भी सोचा था। मेरी भी गवाही ऐसी है, भाभी विकास भाई ने भी सोचा होगा, इसकी भी गवाही ऐसी थी, है ना। एक वक्त सोचा होगा मैं ना, थोड़ा ना कोई मेरे को पादरी बनना है, मुझे क्या पता क्या बोलना है क्या नहीं, मैं नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं, मैं भी यही बोलती थी। जब प्रभु ने मुझे चुना, यकीन भी नहीं करते लोग कि वैसा कोई विजन हो सकता है। मेरा दूसरा एक फील्ड था, मैं दूसरी चीज में मेरा करियर था। मैंने कहा ये क्या है, मुझे नहीं आता कुछ, बाइबल में मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या करूंगी, अरे मुझे नहीं आता है, मेरी तो हंसी उड़ जाएगी। लेकिन प्रभु ने कहा तो वो करा, और कर रहा है बड़ी प्रबल रीति से, देखो उसको भी यूज कर रहा है। तो यहाँ पे उदाहरण क्या है, मोजेस का बताऊंगी, मूसा का। मूसा ने क्या करा था, देखो अगर हम उसकी कहानी देखें ना, ड्यूट्रोनॉमी 24 से 33 तक, ये सारे चैप्टर्स में जितने भी मिरेकल्स हुए, चाहे वो चट्टान से पानी निकालना था, चाहे वो समुन्दर को दो पार्ट करना था, चाहे सांप में से लाठी निकलना था, सारे चमत्कार में एक ही हथियार था बस मूसा के पास, जो था लाठी। आप सोचोगे लाठी भी कोई हथियार होता है क्या? है, तोप नहीं है, बम नहीं है, एटम बम नहीं है, कोई बड़ी वाला गोली नहीं है, ये भी कोई हथियार होता है लाठी? इतने बड़े काम कर दिए उसने। क्यों? क्योंकि कलाम बताता है वो सामर्थ ना तो लाठी में थी और ना मूसा में थी, सामर्थ परमेश्वर में थी।
तो वैसे ही सामर्थ आप में नहीं है, मुझ में नहीं है। हमें बोलना नहीं आता मूसा की तरह, हम कहते हैं मेरे तो, मैं जुबान का हकला हूं, मुझे बोलना नहीं आता। मैं तो इंसान से नहीं बोल सकता, वो तो शैतान और दुष्ट आत्मा कहाँ से, भाई मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे पे आ जाएगा, मैं डर जाऊंगा। ये डर प्रभु ने कहा है सामना कर। तो उसके हाथ में तो लाठी दी है, और आपके मेरे हाथ में क्या दिया? आत्मा की तलवारी है, बाइबल। आत्मा की तलवार, ये ऐसी तलवार है ना, वचन की तलवार। कटाकट आप मारते हो ना, ये डरती थरथराती कांपती है मसीह यीशु के नाम में और इस आत्मा की तलवार में। तो प्रभु हमको इस्तेमाल करे, और आने वाले दिनों में ये रेवलेशन हमको दे, क्योंकि हम जो नहीं जानते, हम जान जाएं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने। ये स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय हथियार है ना। तो आज के कलाम के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे, और प्रार्थना में जाएंगे।